बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा आखिरी फैसला कुन मार्का स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने वही किया जिसका हम सबको जिसको कहते हैं ना, इम्कान नज़र आ रहा था, उम्मीद थी। प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी और वही किया जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब इस मैच में असल में मुकाबला किसका होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। पिच की कंडीशन कैसी है, टॉस कौन जीतेगा और मेरी प्रिडिक्शन इसके हवाले से क्या है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी टॉस जीतेगा वो क्या फैसला करेगा, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। सॉर्ट ऑफ प्री मैच एनालिसिस अपना दूंगा। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कप्तानी लटकी हुई है और अब मजीद लटक गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और मोहम्मद रिजवान के अंदर जो है वो कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो हल होते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। दोनों तरफ जो है वो एक स्टैंड स्टिल की कंडीशन बन गई है। ये मैंने कल सबसे पहले आपको बताया था कि मोहम्मद रिजवान और पीसीबी का मामला हल नहीं हो रहा। आज उस पर और कई सहाफ़ियों ने भी बात की है, तो मेरी बात मान जाया कीजिए। मैं बेपरगी नहीं उड़ाता, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे ख़बर मिलती है और मैं आप तक ख़बर पहुँचाता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है वो बिल्कुल आप तक हक और सच की खबर पहुँचे। बीच में अगर पीछे से फैसला बदल जाए तो उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़खर ज़मान के हवाले से भी खबर आ रही है कि उनको भी सिलेक्शन कमेटी ने रीच किया है। किस मकसद के लिए, इस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से भी एक खबर आई है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आज की एक बहुत बड़ी खबर है जी, वो है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक जो उसका क्वालिफायर का मैच था, जिसमें जिम्बाब्वे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। T20 इंटरनेशनल्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा उन्होंने स्कोर कर डाला, 343 रन बनाए जिसमें 133 नॉट आउट हमारे सिकंदर रजा भाई का है, जिन्होंने कमाल किया है जी। बड़े उन्होंने 27 चौके 7 छक्के लगाए और यूं ये मैक्सिमम रन्स बन गए। जवाब में ज़ाम्बिया की टीम टोटल मेरे ख्याल में 54 के ऊपर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के जो शाहीन है वो आज बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मैच जीता है जी अगेंस्ट यूएई। तगड़ा मैच जीता है और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान शाहीन के कप्तान जो हैं वो आज आखिरकार अच्छी तगड़ी फॉर्म में वापस आ गए और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का आज कम बैक किया है। एक शानदार इनिंग्स उनकी जानिब से हमें देखने को मिली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए 179 और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में यूएई की टीम सिर्फ 65 रन बनाकर आउट हो गई। और आज की खास बात, जहां पे 71 रन की मोहम्मद हारिस की इनिंग्स, जिसमें 6 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए, और इसके अलावा 32 रन की हैदर अली की एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार इनिंग्स, 17 गेंदों पर 32 रन उन्होंने बनाए। आज बाय द वे रोहेल नज़ीर को नहीं खिलाया गया, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, इस मैच में उनको नहीं खिलाया गया। बहरहाल उमैर बिन यूसुफ भी बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, उन्होंने भी जो है वो 11 बॉलों के ऊपर 21 रन बना दिए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगा दिए उन्होंने, और एक ही ओवर में उन्होंने जो है वो 20 रन बनाए और फिर उसी में वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। जवाब में जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनमें ख़ास तौर पे द शोमैन शाहनवाज धानी आज ज़बरदस्त तगड़े फॉर्म में नज़र आए। 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। सुफियान मुकीम मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं, फिर 2 विकेटें हासिल लेने में कामयाब हुए। अरफात मिनहास की 1 विकेट, एक अब्बास आफरीदी की और एक अहमद दानियाल की विकेट, जिन्होंने आज अपना लिस्ट ए क्रिकेट का जो है वो T20 क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का आज उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल पाकिस्तान अब ये ना सिर्फ मैच जीता बल्कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच गई है सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में
पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं हारती तो पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में होगी दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे होने के बाद पाकिस्तान की टीम का जो मुकाबला होगा वो श्रीलंका ए के साथ होगा सेमीफाइनल। उधर का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। इंडिया का मुकाबला होगा अफगानिस्तान ए के साथ, पाकिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका ए के साथ। अब इन दोनों टीमों के सेमीफाइनल्स होंगे और जब ये सेमीफाइनल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इन दोनों टीमों के दरमियान एक फाइनल भी हो सकता है। अगर ये दोनों टीमें अपनी सेमीफाइनल जीत जाती हैं तो फिर फाइनल इनके दरमियान होगा और पाकिस्तान को एक मौका मिलेगा हिसाब किताब भारत के साथ जो है वो बराबर करने का। पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा मौका मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान ये मौका हासिल कर पाता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो अब होने जा रहा है उनके साथ श्रीलंका के साथ। 25 अक्टूबर को ये मैच होगा, यानी परसों पाकिस्तान का मैच होगा 25 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर को ही दूसरा मैच जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान का मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी जो है वो राइट नाउ जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जो है वो फाइनल नहीं हुआ इंडिया वाला मामला। पाकिस्तान का मैच जारी है। इंडिया ए और जी हाँ, इंडिया ए और उनका मैच मेरे ख्याल में आज ही था। जी हाँ, ओमान का इंडिया ए का मैच जारी है। ऑब्वियसली ओमान सिर्फ 140 रन बना सका है और इंडिया 128 पे 2 विकेटें इंडिया की गिरी हुई हैं। तो इंडिया ऑब्वियसली ये मैच जीत गया। 12 ओवर हुए हैं, अभी 13वां ओवर है, तो इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगा। तो इंडिया के जीतने के बाद इंडिया पहले नंबर पे ग्रुप में आ जाएगा। तो इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान के साथ 25 को शाम को होगा। पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो होगा श्रीलंका के साथ। तो अब इन दोनों में जो सेमीफाइनल्स में जीतेगा उसका मुकाबला जो है वो संडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली फाइनल के अंदर। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर के। मुद्दा जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ, मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि जी कम अज़ कम मुझे इस हद तक कप्तान बनाया जाए कि जो प्लेइंग 11 है ना वो मेरी मर्जी की हो, यानी प्लेइंग 11 मेरी मर्जी की होनी चाहिए। प्लेइंग 11 में सिलेक्शन कमेटी का रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो स्क्वाड है उसमें मेरी राय ले लें, कोच की राय ले लें, फाइनल हतमी फैसला जो है वो कर ले। पहले तो वो ये कहते थे कि जी स्क्वाड में भी हमें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, यानी स्क्वाड भी हमारी मर्जी का होना चाहिए, प्लेइंग 11 भी हमारी मर्जी की होनी चाहिए। तो पीसीबी ने इस हवाले से सोर्सेज ये बताते हैं कि स्क्वाड में तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सिर्फ राय लेंगे, फाइनल से सिलेक्शन कमेटी की होगी। अब यहाँ पे मामला अड़ा हुआ है। पीसीबी ये कह रहा है जी कि हम आपको प्लेइंग 11 में भी आपकी राय लेंगे, हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी का होगा, वो कंडीशंस को देखते हुए, मामलात को देखते हुए बनाएगी, आपकी राय को ज़रूर अहमियत दी जाएगी। बाकी जो है ये कहना कि जी आप सिलेक्शन कमेटी का रोल ही ख़त्म कर दें प्लेइंग 11 में से, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस मामले में रिजवान ये कहते हैं कि नहीं जी सिलेक्शन कमेटी जो है वो मेरी होनी चाहिए। तो इस पे मामला अड़ा हुआ है। अब होगा क्या? होगा ये कि जी अगर रिजवान नहीं मानते तो फिर पीसीबी दूसरी ऑप्शंस के ऊपर गौर करेगा, दीगर ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाएगा कि क्या फिर पाकिस्तान वाकई, जिस तरह से मैंने कल बात की थी कि शान मसूद के साथ चला जाता है, क्योंकि वो ओडीआई की बुरी ऑप्शन नहीं है, वो ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करता है वो बंदा, और ओडीआई का बड़ा परफेक्ट क्रिकेटर भी है वो, मतलब 40 50 60 बना जाता है जैसे भी है। टेस्ट में ये मुश्किल होता है और थोड़ा जिसको आप कहते हैं ना कि टेस्ट के अंदर, बाय द वे वो टेस्ट ओडीआई में लिस्ट ए क्रिकेट में जो होती है ना, यानी लिस्ट ए क्रिकेट होती है 50 ओवर की क्रिकेट, उसमें उसने एक सीजन में अब तक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। एक सीजन में इतना किसी बंदे ने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्कोर नहीं किया जितना उसने किया, और वो तकरीबन 60 की एवरेज है उसकी लिस्ट ए क्रिकेट की, 60 के राउंड अबाउट उसकी एवरेज है डोमेस्टिक में। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें टैलेंट मौजूद है, और मैं तो समझता हूं कि अगर उसमें टैलेंट मौजूद है तो व्हाई नॉट गिव हिम अ गो इन द ओडीआई एज अ प्लेयर। ठीक है, आप कप्तान ना बनाए, लेकिन एज अ प्लेयर तो आप उसको रखें ना तीसरे ओपनर के तौर पे। आपको सिर्फ
साइम और अब्दुल्ला शफीक के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। शान मसूद को आपके 15 का हिस्सा होना चाहिए फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा खेलता है, बुरा नहीं खेलता। तेज पिचों पे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, स्पिनर्स के अगेंस्ट मुमकिन है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हो स्लो पिचेस पे, लेकिन बाहर सेना कंट्रीज में वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहरहाल पीसीबी इस हवाले से सोच सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना है। अभी तक जो स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ और कप्तान भी अनाउंस नहीं हुआ ना, तो उसके पीछे भाई कोई ना कोई रीज़न है। ऐसे ही नहीं है कि वरना आसानी से अगर सारे मामला तय हुए होते तो अब तक कप्तान का ऐलान हो चुका होता। तो कप्तान के ऐलान में अब रुकावट क्या है कि या तो वो मान जाएं या फिर पीसीबी मान जाए। तो पीसीबी के तो मुझे नहीं लगता कि मानने का चांस है, तो रिजवान को मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजवान को पाकिस्तान का कप्तान बनना है और मेरे ख्याल वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। T20 भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, तो उनको पीसीबी कप्तान ज़रूर बनाना चाहता है, लेकिन अपनी टर्म्स पर, और उधर से वो कप्तान बनना चाह रहे हैं अपनी टर्म्स पर। अब जिसकी टर्म्स एक्सेप्ट हो जाएंगी वही जीतेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है, और कौन जीतता है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो मैच है उसमें जनाब पाकिस्तान ने वही प्लेइंग 11 उतार दी। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तीनों स्पिनर्स के साथ जाएगा, और जाना भी चाहिए। अगर वो 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं तो आप भी 3 स्पिनर्स खिलाएं, और आपके 3 स्पिनर्स या उनके 3 स्पिनर्स कौन से बेहतर साबित होते हैं इन कंडीशंस में, ये मुकाबला होगा। यानी कौन से 3 स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। 3 स्पिनर ज़रबे 3 स्पिनर टोटल समझ लें बराबर, दोनों का मुकाबला है, और दोनों तरफ एक ही तरह के 3 स्पिनर हैं। यानी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों टीमें एक एक खिला रही हैं, एक एक ऑफ स्पिनर खिला रही हैं, और एक एक जो है वो दोनों टीमें जो है वो आपको पता है कि लेग स्पिनर्स अब रेहान अहमद एक तरफ और जाहिद महमूद दूसरी तरफ। अब पाकिस्तान की तरफ से आपके पास ज़रा ऑप्शन ज़्यादा हैं कि कामरान गुलाम भी कर लेते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, सलमान अली आगा ऑफ स्पिन कर लेते हैं, साउद शकील लेफ्ट स्पिन कर लेते हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ में पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब भी अवेलेबल हैं, वो भी कुछ 4-8 ओवर कर सकते हैं ऑफ स्पिन के। तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वहाँ उनके पास चौथी ऑप्शन जो है वो जो रूट की शक्ल में मौजूद है। हाँ, उनको एक एज हासिल है कि हमारे पास सिर्फ आमिर जमाल है फास्ट बॉलर के तौर पे, उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, एक तो मीडियम फास्ट कह लीजिए, एक एटकिंसन जो है वो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और अगर रिवर्स स्विंग होती है तो उनको थोड़ा सा हम पे एज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिवर्स स्विंग में भी मुश्किलात तब पैदा होती हैं व्यूअर्स, जब आपका जो बॉलर हो ना वो 140, 145, 150 तक बॉल करे, तो उस सूरत में फिर जो है वो अंदर आती हुई बॉल आप पेस से बीट होते हैं, और आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। जो बॉल बाहर चली जाती है अंदर आने की बजाय, वो आपके लिए फिर तभी प्रॉब्लम बनती है अगर आपका पेस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लो और स्लो पिच होगी, फिर अगर थोड़ा बहुत वो हुआ ना तो वो एज जो है वो कैरी भी नहीं करता, स्लिप में तो जाती नहीं है। पिछले मैच में आपने देखा कितनी बॉल्स जो थी वो स्लिप में नीचे तक चली गई, और उसके बाद फिर स्लिप इतना आगे आई कि जो फर्स्ट स्लिप वाला बंदा है उसको बाकायदा जो है वो हेलमेट लेके खड़ा होना पड़ा। तो ये सिचुएशन चलेगी। मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 1-2 दिन पिच अच्छा खेलेगी, पिच के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, और उसके साथ हीटर लगा के, पंखे लगा के, और पता नहीं क्या क्या करके उसको पूरी तरह खुश कर दिया गया अंदर से। अब ऊपर से उसके खड़ेपड़ बन के निकलेंगे और खड्डा बनेगा वो। लेकिन पहले 1.5 दिन मुझे लगता है कि पिच बल्लेबाजी के लिए साजगार होगी। सो विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट विदाउट एनी डाउट। कल हमारे यहाँ एबटाबाद में तो बहुत शदीद किस्म की जालाबारी हुई है, लेकिन इर्द गिर्द यहाँ पे कोई इतना वो नहीं हुआ। बहुत शदीद हेल स्टॉर्म था, इतनी रफ्तार से वो बर्फ़ के ओले पड़े कि यकीन करें मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, और इतने ज़्यादा कि बिल्कुल ज़मीन सफ़ेद हो गई थी रात के वक्त में, ऐसे लग रहा था जैसे स्नोफॉल हुई है। तो पिंडी 1.5 घंटे का फासला, तो पिंडी में बारिश नहीं हुई, लेकिन अब अगले आने वाले दिनों में कोई अचानक बारिश भी बीच में सीन ख़राब कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान वुड लाइक कि जिस तरह की हमने पिच बनाई है, कंडीशन बनाई है, ज़रा गर्मी रहे, 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहना चाहिए, बादल ना ही आए तो अच्छा है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। विन द टॉस
एंड बैट फर्स्ट। बिल्कुल दोनों टीमें ये चाहेंगी। और सर मुझे लगता है कि इस बार इंग्लैंड ने टॉस जीत जाना है और टॉस इंग्लैंड जीतेगा, वो बैटिंग करेंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और इस मैच में बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा ये मैच जीतने के लिए, जितना मैं समझता हूँ। लेकिन आई विश, मुझे कुछ अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे, लेकिन आई विश कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीते। अच्छी जो पाकिस्तान के लिए खबर है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज हैं, ख़ासतौर पे 4 बल्लेबाज, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद जो कामरान गुलाम और सलमान अली आगा, ये चारों जो है ना, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर पाकिस्तान को आखिरी दिन भी इनिंग्स वो करना पड़ी ना, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो पहली इनिंग्स मिलेगी ना, उसमें पाकिस्तान को एक तो इंग्लैंड को इतने रन्स ना बनाने दें कि वो आपके लिए अजाब बन जाए, 200-250 रन से ज़्यादा रन्स ना बनाने दें, 300 से नीचे नीचे उनको रखें। और फिर कोशिश करें कि वही को 60-70-80 रन की आप लीड जो है वो ले जाएं। अगर वो आप लेने में कामयाब हो गए ना यहाँ पे इस मैच के अंदर भी, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चौथे दिन अगर आपको 100-150 रन मिलते हैं तो चौथे पांचवें दिन तो वो पाकिस्तान कर सकता है, जैसी भी स्पिन ट्रैक हो। पाकिस्तान के पास लड़के हैं जो स्पिन को बेहतर खेलते हैं। आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है? अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि फ़खर ज़मान से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर रब्ता किया है और आकिब जावेद ने रब्ता किया है, और कोशिश की जा रही है कि अगर वो फिट हैं, इस काबिल हैं कि वो क्रिकेट खेल सकें, तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उनको लास्ट मिनट पे शामिल किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो उनके पीसीबी के साथ जो मामलात हैं वो दुरुस्त होते हैं या नहीं। असल मसला पीसीबी के साथ उनके टक्कर का है, जो उन्होंने पीसीबी के एक बड़े जो हैं वो वाला साहब जो हैं उनकी तबीयत दुरुस्त की है। अपनी राय दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।